फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, यह जो क्लास आपका होगा यह पॉलिटी का क्लास होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है बिहार में, उसमें से जितने प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड पूछा गया है चैप्टर वाइज, उस सभी को इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर का कंप्लीट करा दिया है चैप्टर वाइज एमसीक्यू कि जैसे कि राज्य के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बिहार में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे बीपीएससी से हो, चाहे बिहार एसएससी, एलडीसी या फिर बिहार टेट, किसी भी एग्ज़ाम में जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोगों को करवा रहा हूँ। इससे पहले 6 चैप्टर का एमसीक्यू मैंने करवा दिया है प्रीवियस ईयर। ये फ्रेंड्स आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम जो टीआरई 4 है उसके लिए यह क्लास आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, और वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने जितने भी क्लास आप लोगों को करवाया 6 चैप्टर, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा और अच्छा कहा कि नहीं सर, आप ऐसा ही क्लास हमें प्रोवाइड करवाते रहिए, हमारा इससे रिवीजन भी हो जाता है और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आप लोगों के लिए पीआरटी 6 to 8, 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के लिए यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पीआरटी में 10 से 12 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और जिसका ऑनर्स होगा पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उनको तो ज़्यादा प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से ही पूछा जाएगा। चाहे आप 9th 10th का क्लास का तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर 11th 12th, अगर आप कब टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बताइए, आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का वक्त मेरे द्वारा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? यह प्रश्न बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 को पूछा गया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसे आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है ये कोई लॉन्ग टॉपिक नहीं है, ये शॉर्ट टॉपिक है, ये आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा, वीडियो शॉर्ट में ही समाप्त हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न को ही करवाया जाएगा जो अभी तक एग्ज़ाम पूछा गया है बिहार में, चाहे बीपीएससी से हो, चाहे बीपीएससी ऑडिटर या एलडीसी या बिहार एसएससी। तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं झारखंड ने अनुच्छेद 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। अनुच्छेद 348(2) में उपबंध है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए, आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यह प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 को पूछा गया प्रश्न है, आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल संसद द्वारा। व्याख्या में देखेंगे कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 में उच्च न्यायालय के स्थापना से संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसे संबोधित करता है बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न बीपीएससी प्री 2007 को पूछा गया था। 48वां बीपीएससी और 52वां बीपीएससी, ये दोनों 2 बार जो बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ, दोनों में ये प्रश्न को रिपीट किया गया था। तो आपके तैयारी 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। व्याख्या में देखेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। अनुच्छेद 217 1 क के अनुसार वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। साथ ही उसे सिद्ध कदाचार, माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्या लिखा है इसका। उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इतना ही प्रश्न आपके इन चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था और इतना ही प्रश्न को अभी तक बिहार में पूछा गया है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे पंचायत नगर पालिका सहकारी समितियां। ये हम लोग रात में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। रात में 8:20 पे यह क्लास होगी, जो कि बहुत लॉन्ग वीडियो होने की संभावना है। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको कंप्लीट कराया जाएगा, पंचायती राज से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड, सहकारी समिति से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और अभी जो मैंने क्लास करवाया राज्य के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, ये 3 प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्लास नहीं किया है 6 चैप्टर का एमसीक्यू बेस्ड, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लेलिस्ट चेक करिए, या मैं तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप लोग लिंक पे क्लिक करके शुरू से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, यानी 1 to 5 क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास के लिए क्लास हो रही है। जितने में मैं क्लास करवाया हूँ वो सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी जीएस पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, जितने मैंने क्लास करवा दिया है। क्योंकि जीएस में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट का पूछा जाता है। बट पीआरटी में आपका प्रश्न ज्योग्राफी से भी 18 प्रश्न रहेगा, पॉलिटी से भी ज़्यादा प्रश्न रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 22 प्रश्न रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट पे चेक करके बस क्लास करिए। और जितना पढ़ा दिया हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको 100% यकीन के साथ कहता हूँ, आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारा प्रश्न हमारे ही क्लास से आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। बस मेरा बात को आप लोग इग्नोर करके नहीं रहिएगा फ्रेंड्स, बाद में आप ही को पछतावा होगा कि काश सर का बात मान लिए रहते। ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत भागिए, ज़्यादा बुक्स भी मत पढ़िए। एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आपको भी पता होगा बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता। ये नहीं कि 10 किताब पढ़ लिए, रिवीजन ही नहीं किए। एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। मैं आपको गलत एडवाइस कभी नहीं दूंगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, दूसरे चैनल पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए और रिवीजन बार बार करिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही पढ़िए, आपको कहीं पर भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में वहाँ पढ़िए, बट मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और अपना एक सीट को बुक करिए। और फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा
सबके पीछे में भागने से अच्छा है जो आपके पास अवेलेबल है उसको ठीक से पढ़ लीजिए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। कोई बड़ा हवा नहीं है TRE 4, बस आप लोग का तैयारी नहीं रहता है इसलिए आप लोग को हार्ड लगता है कि क्या पढ़ेंगे, क्या एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा। अगर आपका तैयारी हो जाएगा तो आप लोग खुद कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिस तरह हवा बनाया जा रहा है ऐसे वैसा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बस आप लोग पैटर्न नहीं समझे हैं और आप लोगों को ऐसा क्लास प्रोवाइड नहीं हुआ है अभी तक, जिससे आप लोग अकबका जाते हैं कि प्रश्न कैसा पूछेगा। मैंने सारा एनालिसिस किया है प्रीवियस का, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए मैं जितना भी क्लास करवा रहा हूँ सारा एनालिसिस करा के ही मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। जितने भी मैंने अभी तक क्लास करवाया है चैनल पर, जितने भी सब्जेक्ट का, मैंने TRE 3 तक BPSC का पैटर्न को समझा है और उसके बाद ही मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। क्योंकि बिना पैटर्न समझे और बिना क्वेश्चन को पढ़े मैं आप लोगों को क्लास नहीं करवाता। आप लोगों को क्लास करवाने के लिए मुझे BPSC का पैटर्न को समझना पड़ता है कि BPSC प्रश्न पूछ कहाँ से रही है, उसके बाद ही मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ और वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही मैं आपको करवाता हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ। और फ्रेंड्स मुझे आपसे ऐसा कोई नहीं कि मुझे आपसे किसी तरह का कुछ स्वार्थ या फिर सेल्फिश बनना पड़े। मैं सब कुछ यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी नोट्स फ्री दे रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ तो मुझे अपना कोर्स नहीं बेचना है, मैं पेड कोर्स नहीं पढ़ाता। अगर मुझे पेड कोर्स पढ़ाना रहता तो मैं ज़रूर बोलता कि आप लोग मेरा पेड कोर्स परचेज़ करो, उसमें मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पे में चलेगा, आपका सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। इसलिए आप मेरे बात को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लीजिएगा फ्रेंड्स, सीरियस होकर पढ़िए और मैं जो कहता हूँ बस उतना ही पढ़िए। आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे जितने भी नोट्स अभी तक दिया हूँ मैं, अच्छे से बार बार रिवीजन करिए। आपका एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा कि 1 नंबर से छूट जाएगा, आपका अच्छे नंबर से पास करिएगा और आपका नौकरी 100% 2025 में हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट में अपना प्रश्न को रख सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड या आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर या किसी भी नोट से रिलेटेड अगर आपको PDF नोट्स ग्रुप में नहीं मिला है, आप हमें पर्सनली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको सारा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको लगेगा कि नहीं मुझे सर से बात करना है फ़ोन पर, तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बस आपको किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। फिर से कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर सेव कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड या PDF नोट से रिलेटेड, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी रिवीजन और तैयारी अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करिए ताकि आपका रिज़ल्ट 100% हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इंतज़ार करिएगा। रात में मिलते हैं 8:20 पे। पॉलिटी का प्रीवियस ईयर का क्लास होगा, इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। पंचायती राज से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड सारा प्रश्न को कवर करेंगे 8:20 रात में फ्रेंड्स 8:20 टाइम याद रखिएगा। उस टाइम पे आप लोग लाइव हमारे क्लास से ज़रूर जुड़ें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।